Hello students, this is Mr. Vinod sir is here welcoming to you all on our YouTube channel VS English Academy। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ने फुल तरीके से पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं किसका, यूज टू का। यूज टू का कहाँ पे यूज किया जाता है और यूज टू का कितने और वर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीनिंग एंड इन व्हाट कंडीशंस। ओके, कौन कौन से टेंस में जो है क्या लगाकर इसका यूज किया जाता है यूज टू का विथ डिफरेंट पर्पजेस फॉर द डिफरेंट मीनिंग। ये सारा का सारा जो है ना आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। बस बहुत सारी कंसेप्ट के बारे में देखना है, जैसे कि यूज टू के साथ हमने नाउन लगाया, यहाँ पे हमने वर्ब लगाया, उसके साथ साथ हाउ कैसे लगेगा, उसके साथ साथ प्रोनाउन कैसे लगेगा, उसके साथ साथ जिरन फॉर्म भी कैसे लगता है। ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें जो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आज के इस वीडियो लेक्चर में। बस क्या करना है माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को अंतिम तक देखना है। एंड तक अगर देखते हो तो हाँ, एंडिंग में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने क्या सीखा है और मैंने जो पढ़ा है ये कंसेप्ट के बारे में, इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दिया हूँ, उसकी सारी जानकारी जो है ना आपने लिया या फिर नहीं लिया है वो सारी चेक करने के लिए एंडिंग में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है और इस वीडियो को एंडिंग तक देखना है। इज इट क्लियर? एक बिल्कुल स्किप नहीं करना है अगर कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर जगह पर जो है ना हम इसका यूज कर सकते हैं, हर जगह पर मतलब यस इट इज पॉसिबल टू यूज दिस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। गॉट इट? चलो बात करते हैं अलग अलग रूल्स के माध्यम से, अलग अलग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं इसका यूज क्या करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेट्स फोकस, लेट्स स्टार्ट। यूज टू का जो यूज होगा विथ नाउन, ठीक है। पहली बात करेंगे हम यूज टू बी प्लस नाउन, नाउन के साथ यूज टू बी का। देखो यूज टू लिखा है लेकिन यहाँ पे यूज टू बी, क्योंकि इसके साथ साथ हमें हाउ का कंस्ट्रक्शन भी देखना है, इसके साथ साथ हमें जिरन फॉर्म भी देखना है भैया, ठीक। इसीलिए तो सबसे पहला है यूज टू बी प्लस नाउन। इसका अर्थ जो रहेगा हुआ करता था, मैं वहां पे हुआ करता था ना, मैं वहां पे हुआ करता था, मैं उसके साथ बोला करता था, वहां पे ये सारी चीजें हुआ करती थी। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से इस सेंस में जो है ना हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे, पास्ट की बात है, तो उस समय में हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का यूज टू बी प्लस नाउन का। फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर कर देता हूं। देखो अभी यू चुटकियों में इसका खेल खत्म कर देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि वहां पे ये सारी चीजें हुआ करती थी, या फिर इन दिस वे देयर यूज्ड टू बी पीस इन दी कंट्री, तो देश में शांति हुआ करती थी, देश में शांति हुआ करती थी। देयर यूज टू बी पीस इन दी कंट्री। तो पीस क्या है? क्या नाउन है? पीस क्या है? नाउन है। तो हमने यहाँ पे जो है ना देयर का यूज, सबसे पहले हम बात करेंगे देयर का यूज कैसे होता है यूज टू बी के साथ, इसलिए हमने पहला यही रूल लिखा है। और दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, देयर यूज टू बी पीस इन दी कंट्री। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देयर यूज्ड टू बी, ठीक है। सॉरी देयर यूज्ड टू बी गुड रोड्स इन विलेज। गांव में अच्छे रोड, अच्छी सड़कें हुआ करती थी, गांव में अच्छी रोड, अच्छी सड़कें हुआ करती थी। और इट यस आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, एंडिंग तक देखना है। देखो सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो वन मोर एग्जांपल इसका भी क्लियर कर देता हूँ। देयर यूज्ड टू बी नॉइज एवरीवेयर। वहां पे हर जगह पर शोरगुल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शोरगुल। सो देयर यूज्ड टू बी नॉइज एवरीवेयर। तो नॉइज ये भी नाउन रहेगा। गुड रोड, हालांकि गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं देयर यूज्ड टू बी रोड्स इन द विलेज। गांव में रोड हुआ करते थे, गांव में रोड हुआ करते थे, तो ये भी नाउन आ गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। इन दिस वे ये हमने फर्स्ट रूल समझा है। अब सेकंड रूल की बात करते हैं, और यहाँ पे देखो यूज टू प्लस वर्ब आएगा, यूज टू प्लस मेन वर्ब आएगा। किया करता था, पुराने जमाने में पास में जो है ना मैं ये सारी चीजें किया करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं रीड किया करता था, मैं भेजा करता था, मैं वर्क किया करता था। इज इट? तो इस सेंस में जो है ना वो यूज टू बी, यूज टू यहाँ पे भी नहीं आया, यूज टू के साथ हमने किसका? वर्ब का यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इन स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच, आ गया टीच मेन वर्ब, ठीक है। सो आई यूज टू टीच इन स्कूल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, she used to
सॉल्व मेनी सम्स, मेनी सम्स, वो बहुत सारे सम्स जो है ना छुड़ाया करती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम छुड़ाया करती थी, बहुत सारे सम्स जो है ना वो छुड़ाया करती थी, मतलब पुराने जमाने में वो सॉल्व करती थी, इसलिए वो आज परफेक्ट हो गया है या फिर हो गई है। उसके बाद दे यूज टू प्ले, दे यूज टू प्ले, टू के बाद हमेशा ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दैट मीन्स टू इन्फिनिटिव्स, ऐसा उसको कहा जाता है। देखो इस वीडियो को पहले जो है ना मैंने एक वीडियो जबरदस्त तरीके से अपलोड करके डाली हुई, यहाँ पे यूज टू की बात है, वहां पे सपोज टू, सपोज हैव का यूज कैसे किया जाता है वो सारा का सारा मैंने क्लियर कर दिया। उस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वो भी देखना है, वो भी आपको देखना है। चलो, दे यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे, ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे, तो हर संडे के दिन वो क्रिकेट खेला करते थे, हर संडे के दिन दे यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पुराने जमाने में मतलब पास्ट में अगर कोई काम हम करते थे, मतलब हैबिट की बात करते हैं, हैबिट की अगर बात करते हैं तो पहले जमाने में, ठीक है, अभी करता हूँ नहीं करता हूँ, अभी वो करते हैं नहीं करते, इट डजंट मैटर, ठीक है, अभी नहीं पता, लेकिन पहले के जमाने में कुछ दिनों के पहले, कुछ महीनों के पहले वो काम करते थे। तो इस प्रकार से जो है ना इस सेंस के साथ हमने यहाँ पे यूज किया है यूज टू प्लस वर्ब। इज इट क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट है, बाद में और बहुत सारी है, बहुत सारी है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या रूल्स रहेंगे और क्या इसके यूजेस रहेंगे। एंडिंग तक देखना है, कहीं पे भागना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है आज इसका पूरा पोस्टमार्टम। इसके बाद जो है ना आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगा, पूरा का पूरा बायोडाटा जो है ना इसका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। करेक्ट? तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कंस्ट्रक्शन थर्ड नंबर का। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन थर्ड क्या है, मतलब क्या है स्ट्रक्चर, क्या है रूल नंबर थर्ड। गॉट के साथ हमें यूज टू और वर्ब का यूज करना है। इसके पहले हमने गॉट यूज नहीं किया, लेकिन हियर इन दिस स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड हम बात करेंगे और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि किस प्रकार से गॉट का यूज टू के साथ और साथ में वर्ब भी लगता है, जिसका अर्थ जो रहेगा किस सेंस में, आदत लग गई थी, आदत लग गई थी, मतलब यहाँ पे हैबिट की बात करते हैं। जनरली यूज टू का मीनिंग, यूज टू का जो यूज होता है ये पास्ट टेंस के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे। यस, वी कैन यूज इट इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। देखते हैं धीरे धीरे, मैं आगे बढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस में भी इसका यूज कैसे किया जाता है। देखो, गॉट यूज टू, सॉरी, गॉट यूज टू और साथ में वर्ब का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे कि मैं लंबे समय तक टीवी देखा करता था, मतलब लंबे समय तक टीवी देखने की मुझे आदत सी लग गई थी, मुझे आदत सी लग गई थी, मैं लंबे समय तक टीवी देखा करता था। तो फिर हम लिखेंगे आई गॉट यूज्ड टू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग। इसका मतलब हो गया है कि मैं लंबे समय तक टीवी देखा करता था, मुझे देखने की आदत लग ही गई थी। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखो, ही गॉट यूज्ड टू, ही वो, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो ही गॉट यूज्ड टू व्हाट इट यूज्ड टू, हाँ ये चलो गेट अप लेट, वो देर से उठा करता था, मतलब लंबे समय तक पूरी दुनिया 7 बजे उठती है सो क्या, वो 10 बजे सोकर उठता था, मतलब ये आदत लग गई थी उसको। ही गॉट यूज टू गेट अप लेट, तो गेट आ गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड एग्जांपल, जैसे कि उसको पिक्चर्स ड्रॉ करने की आदत लग गई थी, उसको पिक्चर ड्रॉ करने की आदत लग गई थी, वो हमेशा ही अक्षर जो है ना पिक्चर बनाया करता था, उसमें ही ज्यादा समय उसका चला जाता था। तो शी गॉट यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, बट कि उसको आदत लग गई थी किस चीज की, पिक्चर्स ड्रॉ करने की, मतलब वो पिक्चर्स ड्रॉ किया करती थी, अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स, ड्राइंग जो है ना जिसको हम कहते हैं उसकी आदत, या फिर वो निकाला करती थी। अब देखो नेक्स्ट, नॉट टू आया है, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव हमें देखना है, मतलब यूज टू का यूज जो है ना निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब कैसे करेंगे, यूज के बाद हम नॉट टू और उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे, यूज नॉट टू प्लस वर्ब आएगा, या फिर हम डिड नॉट यूज टू
और वर्ब का यूज करेंगे। मतलब पुराने जमाने में मैं किया नहीं करता था, नहीं किया करता था के सेंस में मैं वहां पे नहीं जाया करता था, मैं उसको नहीं बोला करता था, मैं उसको नहीं देखा करता था, वो मुझसे मिला नहीं करता था, ये बात रहेगी। देखो रूल के माध्यम सॉरी वर्ड एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आई यूज्ड नॉट टू गो अर्ली इन दी मॉर्निंग, अर्ली इन दी मॉर्निंग, में वहां पे सुबह सुबह नहीं जाया करता था। मतलब गार्डन में, ग्राउंड में, स्कूल में, कहीं पे भी है, ठीक है, मैं सुबह सुबह जो है ना वहां पे नहीं जाया करता था। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस रूल? आर यू गेटिंग दिस कंस्ट्रक्शंस और यूज ऑफ द यूज टू? या ठीक है, अगर नहीं कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स को हम जरूर में रिप्लाई देंगे। और आप अगर हमारे सब्सक्राइबर है तो डेफिनेटली जो है ना आपको आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरीज का आंसर मिलेगा। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाधानी करने का मतलब काम करते, कोशिश करते, लेकिन आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जो है ना आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सब्सक्राइबर नहीं है और उनके कमेंट्स आते हैं तो हम रिप्लाई नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा दुजवाब नहीं करेंगे। ये हमारा फर्ज है और मैं इस पर्पस के साथ पढ़ा रहा हूं कि मैं हर एक बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं, ठीक है, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन जाए। इसलिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन जब करते हो ना हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके का मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे से इतना प्यार करते, इतना मतलब विश्वास दिलाते हैं, तो हम पूरी तरीके से उनको सिखा करेंगे, सारी चीजें जो है ना क्लियर करवा के रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, देखो आई यूज्ड नॉट टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं वहां पे मॉर्निंग में नहीं जाया करता था, कहीं भी बात है, लेकिन जाया नहीं करता था, ये हो गई। अब डिड नॉट का भी यूज कैसे करेंगे? लेकिन जब भी डिड नॉट का यूज करेंगे हम यूज्ड ईडी फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ओनली मेन वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि डिड का हमने यूज किया है। जब भी डिड का यूज करते हैं, ये ग्रामर का रूल है कि उस समय में जो है ना हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। इज इट क्लियर? चलो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल दे did not used to play with me, वो मेरे साथ नहीं खेला करते थे, वो खेला करते थे लेकिन मेरे साथ नहीं खेला करते थे। पता नहीं मुझे खेलने नहीं देते थे वो, जब भी मैं जाता था बोलते तुम्हें नहीं खेलना है हमारे साथ। इट मीन्स वो हमारे साथ या फिर मेरे साथ खेला नहीं करते। देखिए यहाँ पे डिड नॉट के बाद हमने यूज किया है, यूज्ड, ईडी यूज नहीं किया। ये बात ध्यान में रखना है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इट शुड बी फिक्स इन अवर माइंड की डिड के साथ जो है ना हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। We did not हो गया, we did not use to tell lie, हम झूठ नहीं बोला करते थे, we did not use to tell lie, हम कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे। तो यहाँ पे हमने देखो ज्यादा नहीं, तीन एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। मजा आ रहा है ना? दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू मच इंटरेस्टिंग गाइज, बस एंडिंग तक देखना, बहुत सारी चीजें और बाकी है। इस वीडियो में पूरा खेल खत्म, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा या फिर डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि भाई ये क्या होता है, इसका यूज कैसे करें। बस आगे बढ़ते जाना है और पूरा फोकस करना है, देखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, किस प्रकार से उसका यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं आगे, वीडियो लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। अब रूल नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5, देखो बहुत ही जबरदस्त, मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको समझना चाहिए, इसलिए इस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। आई यूज टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, ठीक है, हम यूज टू बी के साथ हम नाउन का यूज करेंगे और देखेंगे कि एडजेक्टिव का यूज भी कैसे किया जाता है। इसका सेंस, इसका अर्थ जो है ना इसी प्रकार से रहता है। हुआ करता था, जैसे इसके पहले में भी हमने हुआ करता था, खेला करता था, जाया करता था, किया करता था, तो उसी सेंस में जो है ना हुआ करता था, इस प्रकार से इसका सेंस निकलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यूज टू, ही यूज टू बी ऑनेस्ट। चलो ठीक है, इतना ही लिखते हैं। ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार हुआ करता था। अब है क्या? अब है नहीं है, पता नहीं है, लेकिन पहले जो है ना जब हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है,
when we used to learn in the same school, ठीक है, जब हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय में वो ऑनेस्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव का हमने यूज किया है, किसका? एडजेक्टिव का यूज किया है। नेक्स्ट वन, he used to be फ्रेंड ऑफ मेनी। अब यहाँ पे हमने नाउन का यूज किया है, ठीक है। एक दोस्त हुआ करता था, वो बहुत सारे लोगों का, फ्रेंड ऑफ मेनी मतलब वो बहुत सारे लोगों का दोस्त हुआ करता था। तो ये फ्रेंड जो है ना क्या है? कॉमन नाउन, एक दोस्त है, हमारा मित्र जिसको हम कहते हैं, वो नाउन के कैटेगरी में ही आता है, नाउन होता है, ठीक है। तो ही यूज्ड टू बी फ्रेंड ऑफ मेनी, वो बहुत सारे लोगों का दोस्त हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यस, वी used to be intelligent students, हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे। यहाँ पे फिर से हमने एडजेक्टिव का यूज किया, यहाँ पे नाउन आ गया और यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव आ गया। सो इन दिस वे गाइस, नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ भी हम किसका यूज कर सकते हैं? यस, इसका यूज कर सकते हैं, यूज टू बी नाउन या फिर एडजेक्टिव। गॉट इट? चलो वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर स्ट्रक्चर देखते हैं। यूज टू बी के साथ साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, माय गॉड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज होता है। अरे हाँ भैया, और कितने तो भी चीजें मैं बता, बहुत ही जबरदस्त, ये पूरा मिराकुलस है, मिराकुलस। आपकी जिंदगी बदलने वाला ये वीडियो लेक्चर रहेगा। ये कंसेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, जो कि ठीक है, आई यूज टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन माय नियर एंड स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंट इज विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि ये जो रूल रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ द सेंटेंस, इट इज यूज इन द पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव सेंटेंस में जो है ना, मतलब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम इस रूल का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। यूज टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यूज टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आर यू वेटिंग? चलो अब देखते हैं कैसे इसका पैसिव वॉइस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड यूज्ड टू बी पनिश्ड बाय टीचर। माय फ्रेंड, सॉरी फिर से लाइन आ गई, सॉरी। माय फ्रेंड यूज्ड टू बी पनिश्ड बाय टीचर, मतलब मेरे दोस्त को क्या किया जाता था? पनिश्ड किया जाता था। बार बार मेरे दोस्त को पनिश्ड किया जाता था, मतलब पनिशमेंट उसको मिलती थी, ठीक है, बाय टीचर। तो ये जो है पनिश्ड, ये हमारा थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। सेकंड फॉर्म नहीं सोचना है, ये है हमारा थर्ड फॉर्म ही, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि उसका सेकंड फॉर्म पनिश्ड होता है, थर्ड फॉर्म पनिश्ड होता है, इसलिए आपको लगता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये है थर्ड फॉर्म, जो कि, और यहाँ पे देखो ना, पनिश्ड बाय टीचर, बाय के साथ सब्जेक्ट आता है, मतलब वो तो पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है आराम से ही, ठीक है। उसी प्रकार से ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, शी यूज्ड टू बी स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स। शी यूज्ड टू बी स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स, मतलब बार बार उसके पेरेंट्स जो है ना उसको स्कोल्डिंग किया करते थे। स्कोल्डिंग मतलब डांटते थे, वो हमेशा ही या फिर अक्सर उसको डांट मिलती थी, डांट खानी पड़ती थी उसके पेरेंट्स के द्वारा, मतलब डांटा जाता था उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा। पैसिव स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, बाय प्लस और सब्जेक्ट, दैट मीन्स बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया वहां पे। नेक्स्ट वन, आई यूज्ड टू बी सेंट इन द मार्केट, मुझे भेजा जाया था, भेजा किया जाता था या फिर भेजा करते थे। आई यूज टू बी सेंट इन द मार्केट, मतलब मुझे भेजा करते थे, मतलब मैं जाया करता था। जाया करता मतलब समवन वॉज फोर्सिंग मी, वो मुझे भेजते थे कि भाई जाओ, तू मार्केट में जाओ, तुम्हारे अलावा अच्छी तरह से वेजिटेबल्स कोई ला ही नहीं सकता है, इसीलिए आई यूज टू बी सेंट। अब सेंट आ गया यहाँ पे, देखो सेंट का थर्ड फॉर्म लिया है हमने, सेंट। आई यूज टू बी सेंट इन द मार्केट, मुझे मार्केट में भेजा जाता था। तो ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखा है कि नाउन और एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार से किया जाता है। और देखते हैं कुछ और रूल्स मेरे नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, बाकी है, आगे देखते हैं ना। अब मैंने कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि इसका यूज प्रेजेंट में भी होता है। अब कैसे होता है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आदि है मतलब किसी चीज का शौकीन होना या फिर कोई चीज करने में बहुत ही इंटरेस्टेड होना, फॉन्ड ऑफ जिसको कहते हैं, क्रेजी होना, दैट मीन्स आदि होना के सेंस में जो है ना, इस अर्थ के साथ जो है ना हम यूज करेंगे किसका? वी आर गोइंग टू यूज टू
नाउन के साथ भी होता है, उसके साथ साथ प्रोनाउन का साथ भी होता है। इसके पहले भी हमने नाउन वाला एक स्ट्रक्चर सीखा है, ठीक है। देखो माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, ठीक है, कि अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं या फिर कोई रूल वीडियो का क्लियर नहीं होता है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कमेंट करो। उसके साथ साथ वीडियो को जो है ना 2 बार 3 बार देखो, जब तक सीखेंगे नहीं आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को एक बार नहीं हो रहा है ना, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो। बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च करके जो है ना हम सारा मटेरियल कलेक्ट करते हो और आप तक सर्व करते हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में ये सारा का सारा नॉलेज मिल जाए। इसलिए आप लोगों को तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, और फिर 3 बार देखने के बाद ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी उस वीडियो लेक्चर में, उस टॉपिक में, कि आप वो नहीं समझोगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हमारे एजुकेशन का, हमारे ब्राइट फ्यूचर का, हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए हमें करना है, ठीक है। तो देखते हैं यूज टू नाउन या फिर प्रोनाउन कैसे क्या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं शी यूज्ड टू पेंटिंग, ठीक है, या फिर शी यूज्ड टू पेंट द पिक्चर्स, ये एक सेंटेंस लिया है हमने यहाँ पे। शी यूज्ड टू पेंट द पिक्चर्स, अब यहाँ पे देखो शी यूज्ड टू पेंट, ये मेन वर्ब आ गया, द पिक्चर्स ये नाउन आ गया। ये क्या है? नाउन है। लेकिन हमारा रूल क्या है? यूज टू के साथ क्या यूज करना है? हमें नाउन यूज करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे शी यूज्ड टू पिक्चर्स, शी यूज्ड टू द पिक्चर्स। लेकिन ये सेंटेंस जो है ना अटपटा सा लगेगा, यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। बट तो हम क्या करेंगे, ये जो पेंट है इसी को आईएनजी लगाएंगे, तो ये क्या हो गया? एक नाउन बन गया है। हालांकि आईएनजी है, लेकिन वो जो यूज किया गया है एक नाउन के तौर पर यूज किया गया है। शी यूज टू पेंटिंग। अब टू के साथ मेन वर्ब का हमेशा एक फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं लिया है हमने, इसको एक नाउन यूज किया है। ये बात होती है जिरण की, ठीक है। सॉरी, ये बात जिरण की बात होती है कि आईएनजी फॉर्म वाला जो मेन वर्ब होता है उसको हम एज ए नाउन, एज एन ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिया है एज ए नाउन उसका। चलो वन मोर एग्जाम्पल देखता हूं। दे यूज्ड टू, ठीक है, दे यूज्ड टू, सॉरी शी इज यूज्ड टू, यहाँ पे इज लिखना था, सॉरी मैं भूल गया। और यहाँ पे जो है ना दे आर यूज्ड टू नॉइज, इसका मतलब जो है ना वो बार बार क्या करते हैं? नॉइज क्रिएट करते हैं। नॉइज मतलब शोरगुल बनाने का काम, ठीक है, एटमोस्फेयर को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। दे आर यूज टू नॉइज, मतलब वो क्या करते हैं? नॉइज करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा नाउन जो हो गया ना, क्या हो गया? नाउन हो गया। नेक्स्ट वन, मैं कहता हूं मैं उसका आदि हूं, ठीक है, आई एम यूज्ड टू हर, ये प्रोनाउन आ गया यहाँ पे, हर, ठीक है। मैं उसका आदि हूं, मतलब उसको मिलने के लिए मैं बेकरार हूं, या फिर उसके साथ बात करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको बताने के लिए, कुछ पूछने के लिए जो है ना मैं आदि हो गया हूं, मुझे उससे मिलना है। ये इस सेंटेंस का सेंस रहेगा, अर्थ रहेगा। वन मोर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फिर से, वी आर, वन मोर एग्जाम्पल देखो, वी आर प्रेजेंट टेंस में ये सब, वी आर यूज्ड टू योर टी, मतलब आपके द्वारा बनाया हुआ जो चाय है उसके हम आदिम हैं, उसके हम शौकीन हैं, ठीक है। यूज टू इन प्रेजेंट टेंस हमने लिया है, इस सेंस में आदि होना, शौकीन होना। और हमने देखा यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। यहाँ पे यूर टी, आपके द्वारा बनाई हुई चाय, ठीक है। तो चाय ये तो नाउन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यूर, इज इट क्लियर? यूर तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी जो है ना हम प्रोनाउन का यूज किया है। यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सेंटेंस आपको मदद करेगा किस प्रकार से हमने प्रोनाउन का यूज किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रूल नंबर 8, स्ट्रक्चर नंबर 8, यूज टू के साथ जिरण भी यूज कैसे होता है। माय गॉड व्हाट अ सरप्राइज्ड, यूज टू के साथ हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि यूज टू के साथ माय गाइज, ठीक है, किसका यूज करेंगे हम? जिरण फॉर्म का यूज करेंगे। किस फॉर्म का? जिरण फॉर्म का। अब देख तो सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसको। माय फ्रेंड, मेरा दोस्त जो है ना मिल्क पीने का आदीन हो गया है। माय फ्रेंड इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी या फिर मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। माय फ्रेंड इज यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क। तो ये जो ड्रिंकिंग है ये क्या है? हमारा जिरण है, और ये क्या है? नाउन है, ये जिरण फॉर्म है। तो मेरा दोस्त जो है ना किसका आदी हो गया है, किसका शौकीन हो गया है, किसकी चटक लगी उसको? मिल्क पीने की जो है ना, ड्रिंकिंग मिल्क, समझे? तो ये जिरण फॉर्म है।
ड्रिंकिंग वर्ड, गॉट इट? सो माय फ्रेंड इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क. नेक्स्ट वन, आई एम यूज्ड टू. अब मुझे कौन सा शौक लग गया? आई एम यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश. मुझे शौक है या फिर मुझे आदत है, मैं एक आदत से मजबूर हो गया हूं, मैं उसका एक शिकारी बन चुका हूं, मुझे आदत लग गई है, मैं आदी हो गया हूं. किस चीज का? आई एम यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश. ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल. चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा. उसको रात में चलने की आदत है, उसको रात में चलने होती है ना. आप में से किसी को है क्या गंदी आदत है? भैया कहीं पे भी चले जाओगे, बहुत सारे लोगों को आदत होती है रात के अंधेरे में, मतलब नींद में चलने की. तो देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे. ही इज यूज्ड टू वॉकिंग. ठीक है, ये वॉकिंग जो है ना, ये क्या है? हमारा जेरन फॉर्म है. ही इज यूज्ड टू वॉकिंग इन स्लीप. वो आदी हो गया है, मतलब उसको आदत हो गई है रात में सोते समय या फिर सोने के बाद, सोते समय ने सोने के बाद जो है ना वो नींद में चलता है ऐसे सड़कों पर. ही इज यूज्ड टू वॉकिंग इन स्लीप. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने नाउन प्रोनाउन की बात की और यहाँ पे हमने जीरन की बात की, और भी बहुत सारे रूल्स बाकी है. बस मेरे साथ बने रहो, स्टे ट्यून. और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अक्सर आते जाते रहते हो, वीडियोस देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है ना इस वीडियो को शेयर करना है. आपको पता है कितना जबरदस्त नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग भी जो है ना ये टॉपिक ही आज का वीडियो लेक्चर बन गया है. ऐसे बनते रहेंगे और हर एक वीडियो में इसी प्रकार से मैं डिफरेंट टेक्निक के साथ जो है पढ़ाता हूँ. इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको शेयर करना है. एटलीस्ट जो है ना मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट जो है ना इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो को जो है ना 2 फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना है. ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है. अपने दोस्तों को भी बताओ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें. उसके साथ साथ दिया हुआ जो बगल वाला जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबाना ना भूलना. क्योंकि जैसे ही नया कोई टॉपिक, नई कोई बात मतलब नया कोई वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा नए टॉपिक के साथ रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, ताकि वो वीडियो को देखना बहुत ही मतलब आसान सी बात हो जाएगी आप सभी के लिए. बढ़ते हो और क्या रूल है इसमें, जहां पे हम यूज करेंगे यूज टू का ही. बढ़ते हैं. चलो तो अब हम नया स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि यूज टू के साथ हैव का कैसे यूज किया जाता है. हैव का भी यूज करते हैं और कैसे किया जाता है, मैं बहुत ही आसान तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस चीज का खुलासा करने जा रहा हूं. देखो क्या है, यूज टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब इसका जो अर्थ रहेगा, किस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं. इसका जो यूज करेंगे हम, के पास हुआ करता था, के पास हुआ करते थे, के पास हुआ करती थी. जैसे कि मेरे पास किताबें हुआ करती थी. ठीक है, उसके पास व्हीकल्स हुआ करती थी. वो इंसान जो है ना बहुत सारे जगह का मालिक हुआ करता था. ठीक है, पहले हुआ करता मतलब उसके पास वो होती थी, मतलब वो पोजीशंस करता था, उसके होल्ड में होती थी. ये रहेगा इस सेंस का अर्थ. ठीक है, मेरे पास 10 रुपए हुआ करते थे. 10 रुपए मेरे पास हुआ करते थे. अभी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले के जमाने में हुआ करते थे. मतलब वो जिसके ऊपर ओनरशिप मेरी हुआ करती थी, मेरे रहते थे वो पैसे. ठीक है, तो देखो यूज टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, के पास हुआ करता था, करते थे, करती थी, इस प्रकार से. ओके, अब देखो पहला सेंटेंस, आई यूज्ड टू हैव. फर्स्ट वन एग्जांपल देखो, आई यूज्ड टू हैव मेनी स्टोरी बुक्स. इसका मतलब जो है मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हुआ करती थी. मेनी स्टोरी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हुआ करती थी. लेकिन अभी ये क्या पता नहीं है, अभी नहीं पता मुझे, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी स्टोरी बुक जो है मेरे पास हुआ करती थी. ही यूज्ड टू हैव एनिमी. उसके दुश्मन हुआ करते थे. तो सब्जेक्ट वो हो गया और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ही यूज्ड टू हैव एनिमी, उसके दुश्मन हुआ करते थे. ठीक है, वन मोर, लेट्स सी. दे यूज्ड टू हैव, उनके पास बहुत सारे फ्रेंड हुआ करते थे, मतलब उसके या फिर उनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे. दे यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स. दे यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे. इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, प्रश्न पूछने के लिए भी इसका ये स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं. देखो कैसे, प्रश्न पूछने के लिए बहुत ही
सॉलिड रहेगा। ये देखो मैं यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूं। देखो प्रश्न पूछने के लिए इसका हम यूज कैसे करेंगे, यूज्ड, सबसे पहले हम यूज करेंगे यूज्ड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, यूज्ड शी, उसके बाद टू, उसके बाद आएगा हम ही यूज, सॉरी हैव यूज करेंगे, यूज्ड शी टू हैव मच वेल्थ, मच वेल्थ, क्या उसके पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी, बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। यूज्ड शी टू हैव मच वेल्थ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, वर्ड का सीक्वेंस देखना है, प्रॉपर सीक्वेंस तरीके से, ठीक है। यूज्ड शी टू हैव, शी के बाद टू आएगा, उसके बाद हैव यूज करना है, एंड देन मच वेल्थ आएगा। यहां लिखा हमने यूज्ड शी टू हैव मच वेल्थ, क्या उसके पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है। तो देखो हमने यूज टू के साथ जुड़े हुए कितने तो भी, मतलब पूरे के पूरे जो ये है रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है, या फिर उनके जो यूजेस है, ठीक है, यूज टू के, हमने वो सारे के सारे इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से क्लियर कर गए हैं, ठीक है। पूरा पूरा चैप्टर ही जो है ना इसका क्लोज हो गया है। अब कोई टेंशन ही नहीं है कि कभी और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं या फिर करेंगे या फिर हमें करना चाहिए। ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझा होगा और सारी चीजें जो है ना आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नहीं समझिए तो वीडियो को दोबारा देखना है, तीसरी बार फिर से देखना है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स करना ना भूलो, ठीक है, कमेंट्स करो, फील फ्री टू कमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल बिंदास होकर आप हमें कमेंट्स करो, ठीक है। और नया टॉपिक अगर है उसके साथ जुड़े हुए कुछ आपके क्यूरीज है, क्वेश्चन है, सो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, या फिर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स करो। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो वो भी हम आपका क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। तो आगे बढ़ने के पहले और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने के पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अक्सर हमारे चैनल पर आते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट अस, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड शेयर द सेम वीडियोस टू विथ योर फ्रेंड्स। एटलीस्ट आप 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजना जरूरी है, ठीक है। आप भेजो, जरूरी है, मतलब फोर्स नहीं करो, आई एम रिक्वेस्टिंग बाय हार्ट कि आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। और बगल में दिया हुआ बेल आइकन जो उसको दबाना भी ना भूलना, और उसके साथ साथ कमेंट करना नहीं भूलना, ये तो मैंने पहले से ही बताया हूँ। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब अवर चैनल्स। Lastly, thank you guys, thank you for watching this video and thank you too much for your support। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। विशिंग यू द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।